हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कनिका मल्होत्रा और मैं आ चुकी हूँ आज चैप्टर 2 डिस्कस करने आप लोगों के साथ। हमारी बीएसटी में क्लास 11th के लिए चैप्टर 2 है हमारा, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स कितनी तरह की होती हैं, तो इसको हम समझेंगे। इससे पहले हमने अपना चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, 3 वीडियोस उसकी बनी हुई हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर। अब हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स को समझने से पहले डियर, हमें समझना होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तभी उसकी फॉर्म समझ आएंगी। तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर करता है किसको? टू अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल। इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म होता है लोगों का, वो वर्क टुगेदर। और वो लोग क्या करते हैं? वो लोग काम करते हैं एक साथ मिलकर, टू अचीव कॉमन गोल्स। क्या अचीव करने के लिए? उन्होंने एक गोल बना रखा होता है। अब वो गोल कुछ भी हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एनी गोल दे कैन सेट। वो उनको इतना प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट ही उन्होंने प्रोड्यूस करनी है, इतनी सेलिंग करनी है इस ईयर या इस मंथ, या जो भी उनका अपना गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए जब लोग एक साथ मिल जाते हैं, कुछ लोग, उसको बोलते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो गोल किससे रिलेटेड होता है? वो गोल्स उनका अपना इंडिविजुअल कोई गोल नहीं होता, उनका गोल होता है बिजनेस से रिलेटेड, उनका गोल होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनका गोल होता है सेलिंग से रिलेटेड। प्रोडक्शन होनी चाहिए या फिर सेल होनी चाहिए, किसकी? गुड्स की, सर्विसेज की। जो वो सर्विसेज या जो वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्शन बढ़नी चाहिए, उनकी सेलिंग बढ़नी चाहिए। वो ऐसा कोई गोल सेट करके रखते हैं, और वही लोग जब मिल जाते हैं और एक साथ काम करते हैं कॉमन गोल के लिए, उसी टर्म को हम बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल who work together to achieve a common goal related to production, related to selling of goods and services। जब goods और services की प्रोडक्शन, उनका जो गोल होता है गुड्स या सर्विसेज की प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसको लेके जब बहुत सारे लोग एक ग्रुप बनाकर उसको चलाने के लिए काम करते हैं, उसके कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा है, इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं कि कितने तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। देखो बेटा, सबसे पहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या नाम है? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ये रहा sole proprietorship. Second one is partnership. Third, joint Hindu family business. Joint Hindu family business. Fourth, joint stock company. Joint stock company. Then cooperative society. ये 5 तरह के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो हम इन वीडियोस में इस वीडियो में कवर करेंगे, और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में हम इतना वास्ट टॉपिक तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो हम वन बाय वन इन चीजों को समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किसे बोलते हैं, उसमें क्या आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या आता है। हम इन पांचों ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे, इसके मेरिट्स पढ़ेंगे, इनकी लिमिटेशंस हम पढ़ेंगे, देन इनके फीचर्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे किस में कितनी पार्टनर्स होते हैं, किस में उनकी लायबिलिटीज क्या रहती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे। सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा, सबसे पहला नाम क्या पढ़ा? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो इसी को लेकर आज हम आगे चलते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या रहेंगे, उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल 1, proprietorship, ownership. A sole proprietorship is a type of business organization. ये एक business organization का type है, owned and operated by a
सिंगल इंडिविजुअल, इसका ऑनर एक होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, आपको नाम से पता चल जाएगा, ये एक तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑन करता है या जिसको ऑपरेट करता है कौन, एक सिंगल इंडिविजुअल। इट इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑनरशिप। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस ऑनरशिप की ये सबसे कॉमन फॉर्म है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसमें कोई पार्टनर्स नहीं होते, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें सिर्फ एक ओनर होता है, सिंगल इंडिविजुअल ओनर बन जाता है, अपना बिजनेस खोल लेता है, तो दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स क्या हो सकता है बेटा? सबसे पहला फीचर हमने देखा हो सकता है सिंगल ओनरशिप। अकेला आदमी है, अकेला ही ऑन करेगा और उसको मैनेज करेगा सिर्फ एक आदमी। Who makes all the decision? अब वो अकेला ही डिसीजन बना रहा है तो उसका किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा, मोस्टली जैसे पार्टनरशिप में हो जाता है कई बार, या फिर हम आगे पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसमें भी यही होता है, एक इंसान होता है जो हमारा अपना डिसीजन बनाता है, ठीक है। एंड इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस, और जितने भी बिजनेस के ऑपरेशंस होंगे डे टू डे उनके लिए भी सिर्फ एक ही इंसान लायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो होगा हमारा जो ओनर होगा बिजनेस का वो। सेकंड इसका फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो एक ऑनर होता है उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड, मींस एक ही आदमी है और उसी की अनलिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब कि वो अपना बिजनेस को सेटल करने के लिए, अगर बिजनेस घाटे में चला जाता है, लॉस में चला जाता है, बिजनेस को डेप हो जाते हैं, बिजनेस की कोई ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करना है, तो उसको पूरा करने के लिए उसको अपनी पर्सनल एसेट्स यूज करनी पड़ेगी। यही होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब कि इंसान को अपनी पर्सनल एसेट भी यूज करनी पड़ेगी अगर उसको बिजनेस को कोई लॉस होता है उसको सेटल करने के लिए, ठीक है। थर्ड फीचर हमने पढ़ा फुल कंट्रोल। द ओनर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल द बिजनेस डिसीजंस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। इट मींस पूरा कंट्रोल रहेगा, हाँ जी, फुल कंट्रोल होगा ऑनर का अपने बिजनेस डिसीजंस पर। जो भी वो डिसीजन लेना चाहता है वो डिसीजन ले सकता है। जो मैनेज करेगा उसको और ऑपरेशंस जो होंगे उसका पूरा पूरा कंट्रोल हमारे इसमें रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर का। नेक्स्ट है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अकेला इंसान है, कभी भी ओपन कर सकता है अपना बिजनेस और कभी भी उसको क्लोज कर सकता है, ठीक है। तो the business is easy to start with minimum legal formalities and can be closed with relative ease. Easy है फॉर्मेशन भी इसका और क्लोजर भी इसका। Then no separate identity. इसमें एक हमारा आप अलग वर्ड पढ़ोगे वो है हमारा no separate entity. No separate entity means in a sole proprietorship the business and the owner are considered the same legal entity. It means जो उसका ऑनर है और जो उसका बिजनेस है वो अलग नहीं है, वो एक ही है। They have the same legal identity. In the eye of law, they both are one. This means there is no legal distinctions between the business and the individual owner. It means there is no difference or distinction between business and individual owner. कोई ऑनर में, बिजनेस के मालिक में और बिजनेस में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों एक है। इन द आई ऑफ लॉ दे हैव द सेम लीगल आइडेंटिटी, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने फीचर्स क्या क्या पढ़े बेटा? सिंगल ऑनर, सिंगल आदमी होगा, अपना सब कुछ ऑन करेगा, मैनेज करेगा खुद ही। अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी उसकी, लायबिलिटी उसको अपनी पर्सनल एसेट भी यूज करनी पड़ेगी अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है, बिजनेस पे टैप है, बिजनेस की ऑब्लिगेशंस है, तो उसको पूरा करने के लिए he have to use his own personal asset also. It means he has unlimited liability. Then पूरा कंट्रोल होगा, हमने यहाँ पढ़ा easy formation and closure. Then no separate identity. हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स पढ़े, 5 इसके फीचर्स पढ़े। आफ्टर दैट इसके बाद अब हम इसकी मेरिट्स देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इसकी मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स क्या होती हैं, अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं।
Yes, moving further. First one, quick decision making. Yes, क्विक डिसीजन मेकिंग। बिजनेस जब सोल प्रोप्राइटरशिप का है, एक अकेले इंसान का बिजनेस है, तो वो क्विक डिसीजन ले सकता है। उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको पार्टनर से नहीं पूछना, उसको अपने शेयर होल्डर से नहीं पूछना, उसको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से किसी से कुछ नहीं पूछना। वो सिंपल उस शेयर होल्डर से अपने नहीं पूछना होता, उसको पार्टनर से नहीं पूछना है, उसको किसी से कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसको जो दिमाग में आएगा, वो उसको जो मन करेगा वो कर सकता है। यही फायदा है सोल प्रोप्राइटरशिप का, क्योंकि जो हमारा डिसीजन होगा वो हम क्विकली बना सकते हैं। देन कॉन्फिडेंशियल रहती है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर कैन मेंटेन ग्रेट कंट्रोल ओवर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन। जितनी भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो जब हम किसी से शेयर ही नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे ही नहीं, तो जो हमारी बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी कॉन्फिडेंशियल रहेगी। Then third we have direct incentives. Direct incentives means जो sole proprietor होगा उसको सारा प्रॉफिट मिलेगा जितना भी बिजनेस का होगा, क्योंकि कोई पार्टनर नहीं है तो वो आपस में उसको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट बिजनेस को ही मिलेगा, वो बिजनेस के ऑनर को मिलेगा। दिस डायरेक्ट लिंक बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड कैन बी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर एज द ओनर बेनिफिट्स फुली फ्रॉम देयर हार्ड वर्क एंड बिजनेस सक्सेस। ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें लिखा है। इट मीन्स यानी कि डायरेक्ट लिंक हो जाता है बिजनेस का जो ओनर होता है उसके एफर्ट्स में और उसके रिवॉर्ड में, यानी कि जितने वो एफर्ट्स डाल रहा है उतना उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, डायरेक्ट रिवॉर्ड हो गया। तो ये उसका एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर भी हो सकता है, और यही होता है डायरेक्ट इंसेंटिव का मीनिंग। नाउ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, ये इसकी मेरिट हो सकती है। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का मीनिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग अ सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफन गिव्स द ओनर अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्सनल अचीवमेंट। आपने अपना बिजनेस खोला, अकेले आपने बिजनेस खोला अपने दम पे अकेले, तो इससे क्या होगा, जो पार्टनर सॉरी जो ओनर होगा उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस होगी कि उसने अपनी लाइफ में कुछ किया है, उसने कुछ पर्सनल अचीवमेंट किया है। तो एट accomplish सेंस ऑफ accomplishment आ जाती है, एंड प्राइड एज दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस ग्रोथ एंड सक्सेस। बिजनेस अगर ग्रो करेगा, सक्सेस करेगा, तो उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी सक्सेस के लिए जो ओनर होगा वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इसलिए ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी एक मेरिट है हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप की। दिस पर्सनल कनेक्शन कैन बी फुलफिलिंग एंड प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट इमोशनल रिवॉर्ड टू। या आफ्टर दैट हैव अ लुक ऑन द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब अगर इसके कुछ फायदे हैं, इसके इतने सारे फायदे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होंगे ना बेटा। अब उनको नुकसान को देख लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। हमें क्या अब इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिमिटेशंस पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस क्या होती हैं? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। हाँ जी, सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटर may have difficulty raising capital since they rely on their own resources। अब कई बार पार्टनर्स ले लेते हैं, जैसे हमने पार्टनरशिप में आगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, पार्टनर्स होते हैं अपनी अपनी कैपिटल ले आते हैं सब। अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला है ना, तो इसके पास जितनी कैपिटल होगी, कम होगा तो उसको कम में बिजनेस खोलना पड़ेगा, ज्यादा होगी तो उसको ज्यादा में वो बड़ा बिजनेस खोल लेगा, फायदा है। लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज उसके पास कम होंगे, है ना, तो ये इसकी एक लिमिटेशन होगी। सेकंड है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। बिजनेस कंसर्न की जो लाइफ है वो थोड़ी कम होगी। कैसे? क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर। ओनर की कितनी जिंदगी है, अगर ओनर रिटायर हो जाता है या ओनर की डेथ हो जाती है, बिजनेस भी खत्म, क्योंकि होल सोल सब कुछ ओनर ही देख रहा था। तो अगर ओनर को कुछ हो गया तो बिजनेस भी खत्म बिल्कुल। देन थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर के लिए। द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द बिजनेस डेब्ट्स व्हिच मींस पर्सनल एसेट कैन बी एट रिस्क। ये हमने अभी पॉइंट पढ़ा था, अनलिमिटेड लायबिलिटी जो उसका फीचर था उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है ओनर की, इट मीन्स ओनर अकेला ही लायबल होगा अपने सारे डेब्ट्स को पे करने के लिए। इसका मतलब वो अपनी पर्सनल एसेट को भी उसको यूज करना पड़ेगा अगर उसको नुकसान होगा तो, ठीक है। देन लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी ऑल्सो, या दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप।
The business may suffer from limited expertise since one person handles all aspects of the operation. अब जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जितने भी काम हो रहे हैं हमारे बिजनेस में, वो कौन देख रहा है? हमारा ओनर देख रहा है। जब अकेला एक इंसान सारे काम करेगा, इतने सारे काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कहीं ना कहीं गलती होगी। क्या कहते हैं, वो इंसान गलतियों का पुतला है ना। तो अगर उसको कोई गलती हो गई, उसको सारा कुछ इतना सब कुछ हैंडल करना है, तो कहीं ना कहीं गलती तो होगी। तो उसकी क्या होती है, उससे लिमिटेड हो जाती है उसकी मैनेजरियल एबिलिटी। अब बहुत सारे अगर उसने लोग रखे हुए होंगे अपने अंडर में, तो हो सकता है कोई कोई हेल्प मिल जाती है। पार्टनरशिप में भी यही होता है ना। 2-3 लोग होते हैं तो सबका अपना अलग दिमाग होता है, सब अपने दिमाग से काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। तो बिजनेस को ये रहता है, ये बिजनेस सफर कर सकता है क्योंकि जो एक इंसान होगा वो सारे काम करेगा, सब हैंडल करेगा। तो इसीलिए हो सकता है बिजनेस को कई बार लॉस भी हो जाता है। ठीक। आफ्टर दैट वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट वन इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के बारे में। जितने भी हमने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज डिस्कस करी थी, इन सबको हम कवर करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। एक बार हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसको एक बार फटाफट शॉर्ट में रिवाइज करते हैं जल्दी से। चलिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, जो लोग एक साथ आ जाते हैं कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, जो रिलेटेड होता है प्रोड्यूसिंग या फिर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वन मिनट। आगे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, हिंदू फैमिली बिजनेस, हिंदू जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बाद हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा। सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने फीचर्स पढ़े। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन करने वाला और ऑपरेट करने वाला सिंगल इंडिविजुअल होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म है बिजनेस ओनरशिप का। फीचर्स पढ़े, सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी, फुल कंट्रोल होता है, इजी फॉर्मेशन होता है, क्लोजर भी इजी होता है और सेपरेट कुछ भी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। देन हमने उसके मेरिट्स पढ़े, क्विक डिसीजन लेता है, कॉन्फिडेंशियल रहती है इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट इंसेंटिव्स मिल जाते हैं ऑनर को और सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट भी उसको मिलती है। देन हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी। लिमिटेशंस पे हमने देखा कि उसके पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं ऑनर के पास, तो लिमिटेड रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ सकती है। लिमिटेड लाइफ होती है बिजनेस कंसर्न की, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, मैनेजमेंट की एबिलिटीज भी लिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। ठीक है, आज हम इतना ही कवर करेंगे, आज हम इतना ही रखते हैं। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज लाइक माय चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।